वैसे आप सब काफी देर से बहुत सारी बातों को सुन रहे हैं, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना पड़ेगा और मैं आपको थोड़ा धैर्य रखने के लिए कहूंगा और खास करके आज जो इस कार्यक्रम में पार्टी प्रवेश किए उन सभी नवप्रवेशी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सही निर्णय सही समय पर किए हैं। चाहे जिस पार्टी में वे अब तक रहे हो, आज के दिन में अगर इस देश का कोई भविष्य है, कोई विकल्प है, कोई वैकल्पिक शक्ति है, वह जनमत पार्टी है और उन्होंने वह जनमत पार्टी को चयन किया है और बहुत ही सही काम किया है। क्योंकि हर एक पार्टी का क्या होता है, हर एक चीज का अपना आयु होता है, समय होता है। आपने जो गाड़ी मोटरसाइकिल 20 वर्ष पहले खरीदा था, आज उस पर बैठकर ज्यादा दूर नहीं जा सकते, स्टार्ट ही नहीं होगा, पहिया अलग हो गया होगा, तो उस पे चढ़ के आप उस खटारा गाड़ी पे चढ़ के आप ज्यादा दूर जा ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकता है। वो पुरानी पार्टी की हालत भी वैसे है, किसी का टायर पंक्चर हो गया है, किसी का पहिया खुल गया है, किसी का इंजन में जंग लग गया है, कोई स्टार्ट ही नहीं होता है। तो जितनी भी पुरानी पार्टी है उसकी हालत वही है, जिसकी वजह वो झकझक 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 करता रहता लेकिन चलता कभी नहीं है। और वही कारण है जब चलवे नहीं करता तो हमारी जनता की समस्या का समाधान कर ही नहीं पाता है। इसीलिए उन्होंने बहुत ही सही समय पर सही निर्णय लिए हैं और उनको बहुत बहुत स्वागत है इस जनमत पार्टी के परिवार में। और हम कहेंगे कि जनमत पार्टी की गाड़ी तो सवार हो चुकी है, चल चुकी है। ये ट्रेन जिस तरह रक्सौल से ट्रेन छूटता है ना, उसी तरह गाड़ी चल चुकी है और इसमें अब ये आखिरी ट्रेन है, शाम का वक्त है, आखिरी ट्रेन है, दूसरा कोई ट्रेन आने वाला नहीं है। यह ट्रेन छूटे नहीं, इसके लिए भी ध्यान रखना है। इसीलिए जिस लोगों को पार्टी प्रवेश करना है उसको कर लीजिए, नहीं तो फिर प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ेगा ठंडे में। सही समय पर प्रवेश कर लीजिए और ज्यादा कुछ सोचने लगेंगे कि नहीं फलाना से भी बात कर रहा हूं और साथी सबसे बात कर रहा हूं, गांव वाले से बात कर रहा हूं, तो बाद में विचार कर क्या होगा, तो फिर ट्रेन तो छूट गई और आप प्लेटफॉर्म पे पड़े रह जाएंगे। तो ऐसे एक बात था कि नदी किनारे एक बाबा जी बैठे थे। एक बाबा जी नदी के किनारे में बैठे थे, नदी में थोड़ी सी पानी थी, पैर भी भीजने जितना पानी था, फिर भी नदी के किनारे बाबा पत्थर पे बैठे थे। तो एक नेताजी आए, कहते बाबा इस पत्थर पे बैठ के दिन भर आप क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं बाबा देखते नहीं हो बेटा, नदी में अभी भी घुटने भर पानी है, पैर भीजने जितना पानी है, सो सारा पानी को बह जाने तो फिर मैं प्रतीक्षा में तब उस पार करूंगा। तो कहेगा इस तरह से कभी पानी तो सूखेगा नहीं, पानी तो हर हमेशा आता ही रहेगा थोड़ा बहुत। अगर उस इंतजार में रह गए तो फिर नदी पार जा नहीं सकते। वही बात है हमारे नेतागणों को, कार्यकर्ताओं को, जो लोग प्रवेश करना चाहते तो कर जाइए कि पानी तो थोड़ा बहुत आता जाता रहेगा और पानी को भीग के ही पार करना है, उस पर पैर रख के ही पार करना है। पूरा जब सूखने के इंतजार कीजिएगा तो नदी है, सूखेगा नहीं। इसलिए हमको सही समय पे थोड़ा कुछ जूझना पड़ेगा, थोड़ा निर्णय करना पड़ेगा, थोड़ा चप्पल उतार के नदी पार करना पड़ेगा, तो भी हमको उतार के ही नदी पार करना है और पार्टी प्रवेश करना है। इंतजार करते रहेंगे तो फिर करते रहेंगे। इसीलिए सही समय पे जिन्होंने पार्टी प्रवेश किया है उनको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और जो लोग नहीं किए हैं उनको आगाज भी करते हैं कि भाई ट्रेन मत छोड़ो, ये ट्रेन छूट गया तो फिर बड़ा दिक्कत है।
इसीलिए हिम्मत करके निर्णय करिए, क्योंकि राजनीति करने के लिए हिम्मत बहुत जरूरी होता है। ज्यादा झिकझिक करेंगे तो आपसे राजनीति नहीं होगा, तो आप कहीं जा नहीं पाएंगे। तो निर्णय करने की क्षमता ही राजनीति है, इसलिए वो निर्णय करके छलांग लगाइए और तब देखिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि मांगो तो मिलता नहीं और नहीं मांगो तो सब कुछ मिल जाता है। तो कुछ लोग रहते हैं कहते नहीं हमको ये पद देगा तब आएंगे, वो पद देगा तब आएंगे, और इसी फिराक में वो सब दिन इंतजार करते रह जाते हैं और उसको अंतिम में मिलता तो कुछ भी नहीं है। ज्यादा नेगोशिएट करने लगते हैं, ज्यादा लोग लालच में पड़ जाते हैं, उसको मिलता कुछ भी नहीं। लेकिन जो लोग सीधे आ जाते हैं, चाहे वो भगवान के समर्पण के बारे में हो या पार्टी प्रवेश के बारे में, जो लोग आ जाते हैं बिना कोई शर्त रखे फिर उसको सब कुछ मिल जाता है। और वही बात जनमत पार्टी में, जनमत पार्टी में आने के लिए आपको कोई नेगोशिएट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप दिल खोल कर आइए तो आपको दिल खोल कर सब कुछ अपने आप मिल जाता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। हमारे देखिए जो लोग पार्टी प्रवेश किए वो आज संसदीय दल के नेता है, जो नव प्रवेशी थे वो आज हमारे प्रदेश के मंत्री बन के बैठे। इसलिए इसमें सबके लिए उतना ही अवसर है। आप खाली हिम्मत दिखाइए, ईमानदारिता दिखाइए, जनता के सेवा करने की वो जुनून दिखाइए, आपके लिए हर जगह खाली है यहाँ पे। इसीलिए ये अवसर ही अवसर भरी पार्टी है। यहाँ पर मजा से आप सब हिम्मत करके प्रवेश कीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ये मैं सबसे पहली बात कहना चाहता हूं। और हमने और आप सबने खास में कहा है कि आज के दिन में जनमत पार्टी हर एक लोगों का आशा का केंद्र है, चाहे वह संसद में हो, जनता के बीच में, हर जगह पे जनता के मुंह से खाली जनमत पार्टी के नाम सुन रहे हैं। तो स्वाभाविक है, क्योंकि आने वाले दिन में जनमत पार्टी इस देश का भविष्य है। आज भी मध्य प्रदेश में देखेंगे यह पार्टी जसपा लोसपा से बड़ी पार्टी है, उनसे ज्यादा मत जनमत पार्टी को प्राप्त हुआ और हम सब इसको नंबर 1 पार्टी बनाने के कगार पे। थोड़ा सा पिछले निर्वाचन में क्या हुआ, लोगों को थोड़ा सा भरोसा नहीं हुआ, लगा कि नया पार्टी है, जीतेगा कि नहीं जीतेगा, क्यों वोट देंगे इसको। बहुत सारा आर्थिक चलखेल भी था, लेकिन फिर भी देखिए, जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, परसा जिला से जनमत पार्टी को सिर्फ 4000 मत मिला, लेकिन फिर भी यह पार्टी 4000 मात्र मत मिला, जबकि सप्तरी में लगभग 86,000 मत मिला। फिर भी यह पार्टी जसपा से बड़ी पार्टी बन गई। फिर भी जसपा से बड़ी पार्टी बने। सोचिए अगर 80,000 90,000 मत परसा जिला से मिल गया रहता, ये तो पार्टी तो सबसे नंबर 1 पार्टी आज ही बन गया रहता। इसलिए इस पार्टी का नंबर 1 बनना अब निश्चित है, पूरा का पूरा तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और आप सब उस नंबर 1 पार्टी में जुड़ रहे हैं, इसीलिए भविष्य यहाँ पर सब सुनिश्चित है। जनता का भरोसा का केंद्र यही है। आज पूरे देश में अगर किसी पार्टी को जनता देख रही है वो जनमत पार्टी है। हाल में ही मैं दुबई गया था और वहां पर जो पहाड़ी समुदाय के लोग थे वो सब हमको पकड़ पकड़ के ले जाते थे, पकड़ के ले जाते कि सर देशमा के गर्नु पर्यो, तपाईले नै गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले कांग्रेस एमाले माओवादीलाई देखिसक्यौं, उनीहरुबाट के हुन सक्दैन, वो पकड़ के ले जाते। इसीलिए आज के दिन में कोई भी अगर भविष्य की ओर देखता है तो जनमत पार्टी की ओर देखता है, और आप सब उस भविष्य बनाने के हिस्से में समावेश हो रहे, ये बड़ी गर्व की बात है। बहुत ही शुभकामना है, धन्यवाद है और बधाई भी मैं ज्ञापन करना चाहता हूं। दूसरी बात है कि जनमत पार्टी अब इसमें अभी यहाँ ये सभा होने का एक मकसद भी है, यहाँ पर 12/2 में उपनिर्वाचन होने जा रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग सबसे पहले जिस रफ्तारी से यह काम किया, संसद को उधर जानकारी नहीं हुआ था कि नहीं 12/2 में खाली हो गया, इधर निर्वाचन आयोग अपना कार्यक्रम प्रकाशित कर देता। अगर इसी रफ्तार से दूसरा निकाय भी काम करता तो जनता को कोई दिक्कत ही नहीं होता। जनता के काम के लिए एक फाइल या एक निर्णय होने के लिए सालों साल लग जाता है,
जो संविधान में नागरिकता देंगे करके जन्मसिद्ध का लिखा है, वो अभी 7 वर्ष हो गया संविधान पास किए हुए, अभी तक पारित नहीं करता है। लेकिन उसको 12-2 में किसी चोर रास्ते से किसी नेता को घुसाना है तो तुरंत का तुरंत निर्णय करके जाता है। लेकिन जनता बड़ी होशियारी से देख रही है। जनता इतना मूर्ख नहीं है कि सारा छल कपट देख रहा है। लोकतंत्र का हत्या करने का जो साजिश हो रहा है, क्योंकि जनता को जो बोलना था वो तो निर्वाचन में बोल दिया कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। 2 बार मत से मतांतर से बोल दिया कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। उसके कर्मों की सजा तो जनता ने दे दिया, फिर भी चोर रास्ते तलाश कर रहा था। चोर रास्ते तलाश करके आना चाह रहा है। और हम सब के गांव में होता है ना, सिर काट के जो चोरवा आ जाता है घर में, देखते हैं ना चोर क्या करता है, सिर काट के भीतर में घुसने की कोशिश करता है, चुराने की कोशिश करता है। ये सब भी वो संविधान में छिद्र बना के वो चोर रास्ते से आना चाह रहा है। तो हम सब सिर काटे हुए चोरवा को क्या करते हैं जानते हैं ना, जब चोरवा को पकड़ लेते हैं ना सिर काटते हुए, तो बांध के गांव में रखते हैं और मार के पीटते हैं उसको। तो उसी तरह ये जो चोरवा आ रहा है सील काट के चोर रास्ते से घुसना चाह रहा है संसद में, उसका भी हालत इस बार वही होने वाला है। भले गांव में उसको पकड़कर जनता वही हालत करेगी तो सिर काट के आने वाले चोरवा को करते हैं। इसीलिए ये बात जनता सजग है, देख रही है और उसका जवाब जनता देने के लिए तैयार है, और उसका जवाब जनता देने के लिए तैयार है। और मैं आप सबसे क्योंकि और बात भूल रहा हूं, आपको सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि 12 जिला के आदमी नहीं है, 12 जिला में कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो बाहर के उम्मीदवार यहां पर आएंगे। 12 जिला में कोई नेता नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है यहाँ पे जो बाहर के उम्मीदवार यहां से आके चुनाव लड़ेंगे। तो आप सब ये चुनौती है 12 जिला वासियों के वीरों के लिए कि आपको वो चुनौती दे रहा है कि यहाँ पर कोई माइकल लाल है कि नहीं है, यह चुनौती दे रहा है। उस चुनौती को आप सब स्वीकार करके उस तिरंगी उम्मीदवार को यहाँ से उसी हालत में बदसूरत बना के यहाँ से भेजना है। जवाब दे के देखना है। इस 12 जिला में जो सिमरौनगढ़ राज्य था जहाँ पर 1 से 1 वीर पैदा हुआ करते थे, वो कोई बंजर भूमि नहीं है। वहां पर आज भी 1 से 1 वीर है, 1 से 1 राजनीतिक कार्यकर्ता है जो यहाँ पर उम्मीदवार को भाग लेके और तिरंगी उम्मीदवार को परास्त करके यहाँ पर विजय हासिल कर सकता है। वो दिखाने के लिए आप सब मौजूद नहीं है। चाहे कोई कितना भी धांधली करने के लिए क्यों आ जाए, ये जवाब देने के लिए आप सब तैयार है। आज भी पार्टी प्रवेश करने के लिए कुछ लोग और भी तैयार थे, कुछ नेता से, लेकिन उनको कुछ को आर्थिक प्रलोभन दे दिया, 5-5.5 करोड़ रुपया का प्रलोभन दे दिया। यहाँ पर जो निर्वाचन में खर्च हुआ था सारा पैसा हम डाल देंगे और आपको राष्ट्रीय सभा में ले जाएंगे। वो क्या समझते हैं, वो नेता आपका बिक गया तो जनता बिक जाएगी। 70 में दिखा दिया, पूरा हर एक गांव में खसी काट के खिला रहा था वो विरोधी पार्टी वाले, करोड़ों करोड़ पैसा बांटे, लेकिन सीके रोड के पास कोई 1 रुपया नहीं था, फिर भी जनता ने जवाब दे दिया, खाया पिया उसका, लेकिन कहा वोट हम देंगे, सीके रोड को वोट देंगे। तो अपने बाप का पैसा थोड़ी बांट रहा है, जनता ने दिखा दिया। तुम तो यही शहीद को बेच के नहीं बांट रहे हो। ये हिफाजत मियां यहाँ पर शहीद हुए थे, यही सोहन साकलवार यहाँ पर शहीद हुए थे, उसी को बेच के तू करोड़ों कमाए, आज वही पैसा बांट रहे हो। हम अपना पैसा लेंगे लेकिन वोट सीके रोड को देंगे करके जवाब दिया था, और वही जवाब देने की बारी अब यहाँ है। भले आपका नेता भी गया करोड़ों में, लेकिन आप उनका ठेकेदारी थोड़ी है, उनका जमींदारी थोड़ी जनता है। आप बिकना नहीं है और बिकेंगे ही नहीं, बल्कि उन जनता को दिखा देंगे कि यहाँ पर हॉर्न छापे मोहर लगा के उससे ज्यादा मत से यहाँ पर जीत कर, इसके लिए पूरा का पूरा हमको तैयारी करना है कि उन्होंने किया क्या। तो कुछ भी अच्छा काम किए रहते तो आज ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन हमको क्या किया, हमारे गरीब बच्चों को, हमारे आपके बेटों को, आपके पति को क्या किया कि शहीद बनोगे तो 50 लाख देंगे। उसी का प्रदेश सरकार था, वही केंद्र सरकार में बार बार रहे 15 बरस से, लेकिन क्या हुआ आज तक भी सोहन शाह की पत्नी जो है एक चाय का दुकान खोल के बैठी रहती है। उसको लाज नहीं आना चाहिए, जिसने मधेश के लिए जान दिया उसकी ये दुर्दशा करने वाले, उनको जवाब 12 की भूमि जरूर देगी।
इसीलिए मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं, चाहे कोई भी लोभ लालच दिखा दे, कितना वो कुछ करे, कोई भी नारा दे दे, लेकिन इस बार सबसे पहले तो बात याद रखना है कि 12 के लाल को ही आज जिताना, किसी भी फिरंगी उम्मीदवार यहाँ पर नहीं चाहिए। और अगर आप सबने इसको नहीं किया तो फिर इतिहास आपको धिक्कारेगी, इतिहास धिक्कारेगी, ललकारेगी आपको कि 12 जिला में आखिर कोई मर्द का बेटा नहीं था, कोई माई का लाल नहीं था, ये कहकर धिक्कारेगी। इसलिए हर हालत में यहाँ से फिरंगी उम्मीदवार किसी भी हाल में जीत के नहीं जाना चाहिए, और यही क्या लाल वो उम्मीदवारी देगा और उसको हॉलन साहब में मोहर लगा के हम सबको जिताना है, ताकि हम सब जो सपना देखे हैं जनता राज लाने के लिए, हर एक घर में रोजगारी दिलाने के लिए जो सपना देखे हैं उस सपना को हम सब साकार कर सके। और उसके लिए हमको हॉलन साहब को भारी मत से जिताना है। और आप सब कहेंगे, कोई लोग क्रिटिक्स कहता भी है कि भाई जीते तो कर क्या रहा, तो जीते हुए 3 महीना हुआ शपथ ग्रहण किए हुए, और 3 महीना में ये पूरा देश में छा रहा है जय जयकार। हम सब वो काम किए, चाहे संसद में बोलने की बात हो या अन्य काम की बात हो, हम सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कोई भी, जैसे आप एक वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष लगाते ही 3 महीना में आप फलने तो नहीं लगेगा। जब आपका वृक्ष अभी पैदा हुआ, पौधा लगा ही पैदा हुआ है, उसको फलने में समय लगता है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करने के लिए हर एक दिन उसमें पानी डालना पड़ेगा, सिहार सुसार करना पड़ेगा। और उतना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सड़ा बोलते हैं ना, बैल सब घूम रहा है, खाने के लिए कहता है जनमत पार्टी का तो बीज निकल गया, पौधा लग गया, अब क्या होगा, वो इसको खाने के लिए दौड़ रहा है, समाप्त करने के लिए दौड़ रहा। तो सारे लोग सबसे उस बैल सब से भी इस वृक्ष को बचाना है, और फिर इसको सेवा करना है, तब जाके ये फल प्रदान करेगा। ये नहीं कि भाई आज हम सब रोपे आम की गाछी, कल जाके फलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है, आज अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो 3 महीने के बाद वो फिर दूसरा बच्चा फिर देने लगेगा, है? उसको पहले पालेंगे, पोसेंगे, पढ़ाएंगे, फिर जाके जब उम्र होगा 16 वर्ष 18 वर्ष होगा, तब उसको कह सकते हैं हमको कमा के खिलाओ। अब बच्चा पैदा किया 3 महीना के बाद कहेंगे हमको कमा के खिलाओ, तो ये थोड़ी होगा। इसीलिए अभी जो जनमत पार्टी जीती है उसको अभी हम सब उससे हार सुसार करना है, देखभाल करना है, संरक्षण करना है, और थोड़ा धैर्यता रखना है। लेकिन अभी ही काम शुरू हो गया है। जनमत पार्टी जीतते ही सबसे पहले कार्यक्रम जो घोषणा किया था वो है प्रदेश साक्षरता कार्यक्रम, क्योंकि आज भी जो सिमरौनगढ़ कभी इतना प्रख्यात था विद्वता के लिए, वीरता के लिए, वह मध्य प्रदेश आज साक्षर प्रदेश के रूप में खड़ा है। लेकिन हम सब इसको लिए कि नहीं, इसको 100% साक्षर प्रदेश बनाकर छोड़ेंगे, वह पहला महाअभियान के रूप में हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरह स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में लगे हैं, और सबसे बड़ी बात है हम सब चाहते हैं हर एक घर में रोजगारी हो। उसके लिए योजना के हर एक टोल एक ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम लाया जा रहा है। आप सबने सुना होगा, क्योंकि हमारी महिला बहन सब यहाँ पर बैठी है, इनको अभी तक कोई काम नहीं मिलता है, और ये दूर भी नहीं जा सकते। हम लड़के लोग तो दुबई कतार भी चले जाते हैं, इनको तो घर परिवार भी देखना है, बाल बच्चा भी देखना है, तो अपने गांव को छोड़कर दूसरा गांव भी नहीं जा सकती है। तो उनके लिए हर एक टोल में ही एक ग्रामीण उद्योग खोला जाए, उसके लिए अभी कार्यक्रम निर्माण करने की प्रक्रिया में, ताकि हर एक गांव में ही वह रोजगारी की संभावना खुल सके और लाखों लाखों लोगों को रोजगारी मिल सके। उसी तरह युवाओं के लिए भी रोजगारी के लिए वो कार्यक्रम लाया जा रहा है, ताकि विदेश से लौटने के बाद उन्हें यहीं पर रोजगारी दिया जा सके। इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम हम सब चला रहे हैं। और किसान के आंदोलन के बाद तो आप सब जानते ही हैं, किसान आंदोलन में हम सब ने काफी हिस्सा लिया था, और उसी का परिणाम स्वरूप आज जो है बहुत सारी किसानों के मांग पूरा हो रही है। किसान कार्ड बन रहा है, किसानों को पेंशन देने की बात हो रही है, और मल खाद में भी सुविधा करने के लिए मल खाद फैक्ट्री, ऑर्गेनिक मल खाद फैक्ट्री खोलने की बात हर एक वार्ड में, मधेश की जो है 12 से 70 वार्ड, हर एक वार्ड में ऑर्गेनिक मल खाद फैक्ट्री खोलने की बात प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। उसके वैकेंसी खुल चुका है, 26 दिनों तक आप वो वैकेंसी देख सकते हैं।
उस हिसाब से हमारे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, किसान आंदोलन के संबोधन की बात थी, वो सारी विषयों को मांग पूरा कराने के लिए हम सब लगे हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अभी 3 महीना हुआ है। हम सब पहले सोचते थे कि मधेश का मांग क्यों नहीं पूरा होता है, और 3 महीना में जब हम वहां पर बैठकर देखे हैं, जब शीर्ष नेता का भेला होता है, वहां पर बैठक होता है, तो हमारे जो पहले का नेताजी थे, उनको तो कभी आज तक 3 महीना में मधेश के अधिकार का अब तक उच्चारण करते नहीं देखे। और वह कारण है, आज तक मधेश अधिकार का अब तक उच्चारण करते नहीं सुने हैं, वही कारण है। हम सब तो सोचते थे वहां पर जाकर अधिकार मांगता होगा ना, लेकिन वो तो क्या है, तो हमको जैसे भी संसद में जाना है कह रोना धोना रोते रहते हैं, रोना रोते रहते हैं कि जैसे भी हमको संसद में ले जाओ। लेकिन हम सब हर एक बैठक में मधेश आंदोलन की मांग संबोधन होना चाहिए, किसानों को मलखाद मिलना चाहिए, नागरिकता समस्या समाधान होना चाहिए, ऐसी बात रखती है। जिसकी वजह से आप सब जानते होंगे इस सरकार ने हर एक मलखाद में यूरिया में ही 11 किलो बढ़ा दिया था, लेकिन हम सब ने वहां पे थे तो विरोध के उसको फिरता लेने के लिए वे लोग मजबूर हुए। तो हम सब वहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से आज जो मांग पूरी हो रही है वो पूरा करने के लिए सरकार भी तत्परता दिखा रही है। लेकिन वो इससे पहले की पार्टी में बिल्कुल नहीं थी, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। लेकिन क्या है, हमारी भी एक सीमितता है। अभी सीट संख्या 6 है, और 6 संख्या सीट पे आप कितना ले सकते हैं कि मायना रखता है। इसीलिए इस बार भले हम निर्णायक जगह पे नहीं पहुंचे, लेकिन आगे के दिन में जनमत पार्टी जरूर निर्णायक जगह पर पहुंचेगी और जनता की मांगों को संबोधन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और इसीलिए अभी भी जो निर्वाचन हो रहा है उसमें जनमत पार्टी को जिताने के लिए आज से ही लग जाना है। आप भले दूसरे क्षेत्र के होंगे, आपका रिश्तेदार नातेदार कोई तो होगा उस क्षेत्र में, आपको जनमत पार्टी को जिताने के लिए आज से ही लग जाना है। क्योंकि जनमत पार्टी जीतेगी तभी ही यहाँ पर कोई परिवर्तन आ सकता है, तभी हम सब जनता राज देख सकते हैं, तभी जाकर यहाँ पर घर घर में रोजगारी मिल सकती है, तभी जाकर किसान की समस्या समाधान हो सकता है। नहीं तो अगर फिर दूसरा जिताएंगे तो बैठा है, अभी भी बैठा है कि कब हमको जिताएगा और कब हम मंत्री बनेंगे। और उसके वजह से, उसके मंत्री बनने की लालसा से वो अपने पार्टी के दूसरे लोगों को सरकार में जाने तक नहीं दे रहा है। इतना तक राजनीतिक हत्या है कि यहाँ पर 12 जिले के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का तो हत्या कर दिया, नेता का तो हत्या कर दिया, उसका राजनीतिक जीवन 52 वर्ष में समाप्त कर दिया खुद अपना मंत्री बनने के लिए। लेकिन जनमत पार्टी को आप दूसरे वहां पर जो कोलिशन पार्टनर है गठबंधन में बैठक में जो बात हो रही उनसे पूछ लीजिए, कांग्रेस के नेता से पूछ लीजिएगा जो गठबंधन के बैठक में मौजूद थे। हमको कल परसों भी उप प्रधानमंत्री का ऑफर किया, हमने सीधा कहा हमको कोई उप प्रधानमंत्री बनना नहीं है, आप किसान की मांगों को संबोधन कीजिए, वो हमारे लिए बड़ी बात है। ये जनमत पार्टी ये है कि खुद उप प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता, खुद मंत्री बनना नहीं चाहता, बल्कि दूसरों को बनाता है, दूसरों को नेता बनाता है, दूसरों को अवसर देता है, किसी के राजनीतिक हत्या नहीं करता जैसे दूसरी पार्टी सब करता रहा। इसीलिए खास करके यहाँ पर जो राजनीतिक नेता है इस जिला के, उनसे अनुरोध है कि आपकी पार्टी ने, उनके दूसरी पार्टी को बोल रहा होगा, आपकी पार्टी ने पिछले बार भी क्या किया कि दूसरी पार्टी से गठबंधन कर लिया और आपको आपके राजनीतिक कैडर को पूरा का पूरा चौपट कर दिया, टिकट तक नहीं मिला और अगली बार भी वही होने वाला है। आज भले उस पार्टी को जिताने के लिए आप लग जाते हैं, उस पार्टी का संगठन बनाने के लिए लग जाते हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा तो कोई मिल जाएगा ओली साइड में, कोई मिल जाएगा कांग्रेस साइड में, और जाके आपको कोई टिकट मिलने वाला नहीं, आपका राजनीतिक हत्या हो जाता है। लेकिन हमने देखा, आप सबने देखा कि पिछली बार जब जनमत पार्टी के पास उतना कुछ था नहीं, फिर भी जनमत पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार था और आगे के दिन में भी जनमत पार्टी
अकेले तैयार करेंगे, ताकि हमारे नेता तैयार होंगे, हमारे उम्मीदवार तैयार होंगे और हम सब भारी बहुमत के साथ में केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार बना पाएंगे और जनता राज कायम कर पाएंगे, घर घर रोजगारी दिला पाएंगे। इतना ही कहते हुए पुनः मैं नवप्रवेशी साथी सबको पुनः एक बार बधाई देते हुए यहाँ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।